हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा फिर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जो हम अकाउंटिंग की सीरीज़ कर रहे थे एनसीईआरटी की, उसी में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36 को कराने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या होता है। आप सब भी जानते हैं कि कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी वो टैलेंटेड हो, कितना भी एफिशिएंट हो, वो कोई ना कोई गलती कर देता है। तो क्या होता है, इसी तरह जो बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप फर्म्स में अकाउंटेंट होते हैं वो भी गलतियां कर देते हैं। तो अब जब सारा पार्टनरशिप फर्म्स के सारे अकाउंट क्लोज हो गए, क्लोज होने के बाद लास्ट में ये पता चला कि फला फला गलतियां हैं, यानी कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलतियां हैं, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हैं, कुछ सैलरी में है, कुछ कमीशन में है, कुछ प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो लॉजिकल तरीका ये है कि सारी चीज़ों को हम दोबारा से ढूंढ के हर जगह रेक्टिफाई करें, हर जगह काटे पीटें सही करें। इससे अच्छा है कि सारी चीज़ों का एक जो करेक्ट इफेक्ट है उसको हम लोग रिलेट करके निकाल लें। मतलब जो सारे ट्रांजेक्शन कौन कौन से डेबिट होने हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट होनी हैं, उन सबको एक साथ मिला के कर लें। और जो उसका नेट इफेक्ट है कि कौन से अकाउंट डेबिटेड होंगे कितने अमाउंट से और कौन से अकाउंट क्रेडिटेड होंगे कितने अमाउंट से, उसको एक अकाउंट साल के अंत में एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी जाए, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और इसी को सुधारने की प्रोसेस को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पास्ट में जो आपने गलतियां की, जो आपने मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को सुधारने का जो काम है उसी प्रोसेस को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। एक सेकेंड एंट्री, कई सारी एंट्री भी कर सकते हैं आप। जो जो गलतियां हुई उन सबकी अलग अलग एंट्री कर लीजिए, या एक एंट्री कर दीजिए सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, उन सबको एक नेट इफेक्ट फाइंड आउट करके एक एंट्री कर सकते हैं। वो भी आपका क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। तो इसी में आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36 है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 was rupees 60,000 and the same was distributed on them in their agreed ratio of 3:1:1। यानी उनकी प्रॉफिट है 60,000 रुपए, उसको उन्होंने 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्ड। और उसके बाद पता चला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये पता चला कि ये चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं हुई। क्या? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया ही नहीं गया, ये लोग एक गलती। दूसरी गलती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 700, 500, 300 ये भी नहीं दिया गया, दूसरी गलती। तीसरी गलती, पार्टनर्स की जो सैलरी है 1000 और 1500, एक्स की 1000, वाई की 1500 पर एनम, ये भी नहीं दी गई। आगे बोला गया कि उनकी जो कैपिटल है वो 1,80,000 और 60,000, यानी 1,00,000 एक्स की, वाई की 80,000 और जेड की 60,000। तो इसकी एक आपको रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है कि ये जो तीन गलतियां हुई हैं, इन तीनों गलतियों को कैसे एक नेट जो इफेक्ट निकाल दिया जाए और नेट इफेक्ट की एक एंट्री कर दिया जाए, उसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो आई होप कि आपको पास जिसमें समझ में आ गया हो कि क्यों होता है, इसकी एंट्री क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ करना शुरू करते हैं, यहाँ हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके तीन पार्टनर हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और यहाँ पे आपका टोटल लिख दिए, चाहे फर्क पर लिख दिए, एक ही बात है। ठीक है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपके फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने क्रिएट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रिएट कर दिया। कितना अमाउंट लिख दिया, 1,00,000 का 5%, कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। 80,000 का आपका कितना आ जाएगा 5%, 4,000 आ जाएगा। बिल्कुल, ये भी ठीक है। और तीसरा आपका है कितना, 60,000, इसका 5% आ जाएगा 3,000, ये भी ठीक है। अब इन तीनों का टोटल जो है वो फर्म देगी। फर्म, यहाँ आप फर्म भी लिख सकते हो या टोटल भी लिख सकते हो, दोनों आपका सही है। कुछ बुक्स इसको आपको फर्म प्रेफर करती हैं, कुछ बुक्स आपको इसको टोटल प्रेफर करती हैं, दोनों ही चीजें सही हैं। तो 5, 4, 9, 3 टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई, जो कि नहीं दी गई थी, 12,000। अब आप ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट होता है, बट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होता है और डेबिट और क्रेडिट अपोजिट होते हैं। तो जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का, उससे कम वाले को माइनस किया जाएगा। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स का है 700, इसका है आपका 500 और इसका है आपका 300, टोटल
टोटल है आपका, और ये हो जाएगा डेबिट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ज्यादा वाले में इसका वाला माइनस होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12 3 1500, 1500 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी। 5000 में 7 हो गया, कितना आ गया 4300। 4300 क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि नेट पे क्रेडिट ही निकाला, क्रेडिट बढ़ा है आपका। इसमें से कितना गया, तो ये आ गया आपका 3500, और इसमें से गया तो ये आपका आ रहा है कितना 2700। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 6 7 3 10,500। उसके बाद इसमें है पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी वो भी नहीं दी गई है। किसकी किसकी, एक्स और वाई की सैलरी क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो चीज पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाती है, वो सारी चीजें यहाँ क्रेडिट होंगी। जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट जाता है वो सारी चीजें यहाँ पे डेबिट होंगी। क्यों, क्योंकि हम फर्म का कर रहे हैं, तो जो पार्टनर्स में होगा, वो जो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है डेबिट, वो डेबिट यहाँ पे होगा, और जो जाता है क्रेडिट वो क्रेडिट होगा। फर्म में अपोजिट है, जो पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि फर्म आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, तो फर्म वाले में जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है वो उसमें डेबिट होगा, जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो उसमें क्रेडिट होगा। यहाँ इसको माइनस करना था, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये भी आपका माइनस होगा। डेबिट का मतलब भी होता है माइनस, लगा भी सकते हैं आप, ठीक है। अब क्रेडिट होगा, सैलरी कितनी है 1000 एक्स की और 1500 वाई की, ठीक है, देख लीजिए। ए डैश यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, टोटल आने के बाद ये हो जाएगा कितना, ये कितना टोटल आ जाएगा 2500 आ गया, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, हो गया 13000, कितना आ गया ये 13000, ये 2700 का 2700 रहा। उसके बाद ये आपका आ गया कितना 5000, ये आ गया आपका 5300, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड, जितने जिसको क्रेडिट होना चाहिए, दैट शुड बी क्रेडिटेड, ये अमाउंट, कौन सी, ये अमाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो अमाउंट जो इन्होंने क्रेडिट करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं, और उसके पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, इतना ज्यादा, जो कि पार्टनर्स को नहीं दिया गया था पहले, तो इस प्रॉफिट को आप लेस कर देंगे। नाउ लेस रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:1:1, तो इसको हम लेस कर देंगे। अब इस 13000 को हम 13000 को रेशियो डिवाइड करते हैं, 3 1 1 होता है आपका 5 इसको हमने डिवाइड किया तो आ जाएगा 2600, ठीक है। कितना आ जाएगा 2600, 13 पूरा कट जाएगा, ठीक है। मुझे आता है तो मैंने काट दिया, आप लोगों को नहीं आता रुक करके देखिएगा। 2600, अब 2600 को 3 से पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का 3 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 7800, 2600 जो 3 7800, ये क्या आ जाएगा 7800, और ये आ जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना 2600 का 2600, और ये भी आ जाएगा आपका 2600 का 2600, और ये 13000 का 13000 पूरा आ जाएगा। तो ये और एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, वहां पे क्या था, वहां पे क्रेडिट था ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये 2700 क्या था, क्रेडिट था, 2600 डेबिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपए क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वाला आइटम आपका ज्यादा है। दूसरा, ये 5000 आपका क्या था, क्रेडिट था, 2600 आपका डेबिट है, तो ये आपका आ जाएगा 2400, क्या आ जाएगा, 2400 आपका आ जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये ज्यादा है। और तीसरे वाले केस में, इसमें आपका ये ज्यादा है, 7800 ज्यादा है, 5300 आपका कम है, तो इसमें आपका आ जाएगा 2500, और 2500 क्या आ जाएगा, 2500 आपका आ जाएगा ये डेबिट। और जब ये आपका आ गया, तो इसी के बेसिस पे आपको एक एंट्री कर देनी है, और उस एंट्री का नाम होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट।
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 2500 से, और टू वाइस कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये कितने से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400 से, और ये आ जाएगा आपका, ये कितने से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका तीसरा वाला 100 रुपए से, 100 रुपीज से। और इस तरीके से जो आपकी एंट्री है ये टैली कर जाएगी, मतलब जो आपकी गलतियां थी वो सुधर जाएगी। आप अपने बुक पे इसका आंसर जो है उसको चेक कर सकते हैं। एक्स आपका जो है 2500 से डेबिट हुआ है, वाई 2400 से क्रेडिट हुआ है, और जो जेड है ये भी आपका क्या हुआ है 100 रुपए से क्रेडिट हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब यहां नरेशन क्या लिखना होता है, यहां नरेशन लिखना होता है बीइंग एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन नोइंग एंड पार्टनर सैलरी आर नाउ रेक्टिफाइड, यानी पहले जो एंट्री गलत की हुई थी अब इसको सही कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसका अगला क्वेश्चन करवाते हैं 37 वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है 37। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। हैरी अलग है, एक ही नाम है, हैरी पॉटर एक ही नाम था, पर यहाँ पे हैरी अलग है, पॉटर अलग है, और एक अली है, वो तीन लोग पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 2:2:1, और वो कई सालों तक उनका ये प्रॉफिट का रेशियो था। अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स with Harry and Potter, and he further wishes that change in the profit sharing ratio should come into effect with a retrospectively for the last 3 years। और वो कह रहा है कि मुझे आज से नहीं चेंज करना है, मुझे, अली कह रहा है कि मुझे भी आपके बराबर 2:2:2, और अली का 1 है, तो अली कह रहा है मुझे भी 2:2:2 यानी 1:1:1 चाहिए, लेकिन मुझे आज से नहीं चाहिए, मुझे पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वहां से रिलेट करके चाहिए। बोला ठीक भैया। अब जो हैरी और पॉटर हैं दोनों इस चीज़ पे तैयार हो गए, ठीक है भैया ले लो, कोई बात नहीं। तो 2014-15 का इनका प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000, 2015-16 का दिया हुआ है 24,000, और 2016-17 का दिया हुआ है 29,000। एक आपको सिंगल जर्नल एंट्री करनी है और उसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हैरी, यहाँ लिखेंगे पॉटर, और यहाँ लिखेंगे अली, और यहाँ लिख देंगे टोटल, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 2014 में 15 में उसकी प्रॉफिट कितनी थी 22,000। कितनी प्रॉफिट थी 22,000। ठीक है, 22 से लिख दो भैया। अब ये 22,000 को 2:1 में बांटेगा, कब 2014 में। ठीक है, क्या था ये प्रॉफिट से, प्रॉफिट 2014 की, तो बांट देगा, तो क्या करेगा 5 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 4400, 4,400, तो इसका आ जाएगा 8,800 पहले का, दूसरे का भी 8,800 आ जाएगा, और तीसरे का आ जाएगा 4,400। ठीक है, बहुत आसान, वेरी गुड, नो डाउट। ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अभी इसको देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, बाद में इसको टोटल में लिख देंगे। उसके बाद 2015 का इसका क्या है, 2015 का है इसका कितना प्रॉफिट है 24,000। तो 24,000 को जब हम 2:2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 4800, 4,800। 4,800 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9,600, ये भी आ गया 9,600, और ये आ गया कितना 4,800, और टोटल ये आ गया दूसरे साल का प्रॉफिट 24,000। ठीक है, तीसरे साल का जो प्रॉफिट है, तीसरे साल का प्रॉफिट है 29,000। तो 29,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, इसका आ गया 5800। कितना आ जाएगा 5,800। अब मुझे ये ओरली आता है, आप इसको करके देख लीजिएगा। 5 डिवाइड करिए तो आ जाएगा 5 5 25, और आया 4, 5 8 जा 40, 2 0 को 2 0, ये आ गया इतना 5,800। 5,800 को इससे इंटू करके कर लीजिए, तो 5,800 को 2 से इंटू किया तो हो गया ये 11,600। कितना आ गया 11,600। दूसरा भी आ गया आपका 11,600, और तीसरे का रहा 5,800 ही रहा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 29,000। ठीक है, और ये 2016
16 का प्रॉफिट है, 14, 15, 16, ठीक है। अब टोटल कर लीजिए इसको, इसका टोटल कितना आ गया, 9, 8, 17, 17 और 2 19, 19 से 20, 20 से 30,000। अब ये दोनों इक्वल थे तो जाहिर सी बात है अगर इसका 30 आया तो इसका भी 30 आएगा, और ये इनका आधा था 1 हिस्सा, तो इसका कितना आएगा। ये कॉमन सेंस की बात होती है, बच्चों को एग्जाम में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका टोटल कितना है, 30, 30, 60, 60, 70, 5, 75, क्योंकि इन्हीं दिनों का प्लस है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, तो ये तीनों आपके ऐसे हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो आया हुआ है क्योंकि ये इस रेशियो में हुआ है और ये गलत है, तो गलत जो होता है उसको हम लोग डेबिट मान लेते हैं कि हाँ वो गलत हुआ है। अब तो हम कह देंगे जो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ टोटल प्रॉफिट डेबिटेड 3 साल का, 3 साल आपको समझ में आ रहा है, 2014, 15, 16 लिख दिया गया, तो यहाँ पे ईयर लिखने की क्या जरूरत है, ये हो गया आपका। अब क्या है, नाउ अब वो इक्वली लेना चाहता है, नाउ डिवाइड 75,000 इन इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि जो सही करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज मिलनी होती है वो क्रेडिट, जो चीज जानी होती है वो डेबिट, तो ये जा रही है तरीके से उनके पास, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट आप 1:1 में डिवाइड किया कितना, 75,000 को, तो 1:1 मतलब 25,000, ये 25,000 आपका आ गया, ये आपको 25,000 आ गया, और ये क्या आ गया 25,000। टोटल आपके यहाँ 75 आ गया। एक बार 75 आपका डेबिट हुआ, एक बार 75 आपका क्रेडिट हुआ, और इससे आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कैसे कंप्लीट हुई वो देखिए भाई, 75 से 75 का माइनस कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया आपका नील। ये 15 था, ये 25 है, तो 15 क्या था, डेबिट था, 25 है, तो आ जाएगा आपका 10,000 क्रेडिट। ये आपका क्या था 30 डेबिट, और ये 25 आपका क्रेडिट है, तो ये आ जाएगा 5 आपका हो जाएगा क्या, डेबिट। और ये है आपका 30 डेबिट, ये आपका क्रेडिट, तो ये आ जाएगा 5,000 आपका क्या, डेबिट। अब इसी की एक आप छोटी सी एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बस नीट, मतलब मैं यहां बता दे रहा हूं, आपको छोटी नहीं करनी, आपको बड़ी करनी है एग्जाम में। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ये दोनों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको पूरा पूरा लिखना है बेटा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एग्जाम में। और तो तीसरा वाला आदमी कौन है, अली, अलीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अली को कितना दिया गया, अली को दिया गया कितना, 10,000 दिया गया, ले भैया 10,000 दे दो। ये प्रॉफिट तीनों बटा किस रेशियो में बटा, 2:2:1 में, ठीक है। और ये बटा 1:1:1 में, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 5,000, इसका भी आ जाएगा यहाँ 5,000, और इसका यहाँ आ जाएगा 10,000। आंसर चेक करिए आपका सही है कि नहीं। यस, आंसर आपका बिल्कुल सही है। हैरी और पॉटर दोनों को डेबिट किया गया है 5,000 से, और अली को 10,000 से क्रेडिट किया गया है, और ये पूरा नील एक जो नेट इफेक्ट निकल गया, यानी लास्ट में पिछले 3 सालों में जो इसको ये प्रॉफिट कम मिल रहा था, तो अगले साल उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया और उनको कम मिल गया, और वो पूरा रिलेट होकर एक नेट इफेक्ट निकल गया, और पूरी सारी जो गलतियां थी पीछे वो सुलझ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मनु एंड सृष्टि 2 पार्टनर्स थे, दोनों का जो रेशियो था वो 3:2 था, इनकी 3:2 था, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। मनु की कैपिटल है 30,000 और सृष्टि की कैपिटल है 10,000, और दोनों कैपिटल टोटल है 40,000। ड्राइंग्स दी है मनु की 4,000, सृष्टि की दी है 2,000, एंड टोटल 6,000, ठीक है। आगे बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज 5,000 व्हिच वाज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, जो कि रेशियो डिवाइड हुआ, बट इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वॉज इनएडवर्टली इंक्वायर्ड। ये पता चला कि ये दोनों चीज़ें दी ही नहीं गई थी पहले। तो ठीक है, अब देखिए और इसको सॉल्व कर देते हैं। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स की एडजस्टमेंट एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो है यहाँ पर, एक मन्नू है और एक सृष्टि है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट होता है, ठीक है। दे लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। 30,000 का 5% कितना होगा, 1500, और 10,000 का 5% 500, टोटल 2000। ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट। उसके बाद आपका अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप दे लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने दिया, कितना परसेंट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हमने 6%। तो 4000 का 6% होता है कितना, 240। 240 होता है, 6 4 240, ठीक है। और हाफ देना है, मतलब 6/6 मंथ का लगाना है, तो आपको पता ही होगा कि जब 6 मंथ का लगता है तो 6/12 कर देते हैं, तो और आधा हो जाएगा कितना, 120 ये हो जाएगा, और 120 ये हो जाएगा, और दूसरा कितना है 2000, 2000 का आधा कितना हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 180 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, ये कर लीजिए, इसमें से माइनस किया गया 2000 में से 180, तो ये हो गया 1820, ठीक है। ये किया गया तो ये कितना आ गया, 440, ठीक है। अगला वाला क्या आ गया, ये आ गया आपका 1380, सही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया आपका टोटल क्रेडिट। टोटल क्या हो गया, क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कितना हो गया, इतना अमाउंट हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए, तो इसको ऐसे करेंगे कि हाँ हो गया। अब क्या करना है, टोटल क्रेडिट हो गया। अब जो इसका वो था उसको आप वो कर दीजिए, किस रेशियो में करना था, डिवाइड 3:2 में। नाउ डिवाइड 1820 इन 3:2, ठीक है। 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। ये क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी जो लॉस है उसको सही करेंगे, ठीक है। डिवाइड 1820 लिख लीजिए, या डिवाइड लॉस लिख लीजिए, जो भी आपका समझना है लिख लीजिए, कोई ऐसा इसमें नहीं है, एंट्री सही होनी चाहिए, ये भी आपका ठीक है। आगे है 1820 को हम डिवाइड करते हैं। 1820 को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 3:2 में। 3:2 में 5 3 कितना आया, 3 आया, 5 6 जा 32, 5 4 364। अब इसको 3 2 से इंटू करना है, 3 और 2 से इंटू करना है, तो ये 6, ये 728 हो जाएगा। इतना जगह में करिया है 1, इसमें करिया है 1, 10 1092 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम 1092, इसको लिख देंगे 728, और इसको लिख देंगे पूरा 1820 का 1820। एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, ऑलरेडी खत्म नहीं। अब ये आपका डेबिट है, क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो डेबिट वाला आइटम ज्यादा है, तो 8 में से 0 गया, 8 का 8, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 288 आएगा। 288 क्या आएगा, ये 288 आएगा, ये डेबिट, क्योंकि डेबिट आइटम इसमें ज्यादा है। इसमें आपका डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट वाले से माइनस करिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 9 गया, ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 10 गया 2, 288 ये भी आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्रेडिट। आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सृष्टि टू मनुष्य कैपिटल अकाउंट, यस सृष्टि टू मनुष्य कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल
गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो इस तरीके से आपका 288 ये आ जाएगा और इसी तरीके से 288 इधर इसका भी शो कर देंगे अलग अलग कॉलम। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यही है आपका छोटा सा पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत टफ नहीं है, पर हाँ ये है कि जिसको नहीं आता उसको तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आज यही तक रखते हैं। अगला टॉपिक हम इसके 2-3 क्वेश्चन 4 और बचते हैं जो कि आगे नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी इधर 2-3 दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो एक दिन भीग गया था बारिश में, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि अब एक दिन में एक वीडियो ना अपलोड करके मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, ताकि थोड़ा सा आपको स्पीड भी मिलेगी। अभी भी मतलब गला थोड़ा सा बहुत एक्टिव नहीं है, आवाज़ खसखस आ रही है, बहुत दर्द भी कर रहा है। बट ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि अब आपको एक दिन में कोशिश करेंगे 2 वीडियो या 3 वीडियो ऐसा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ें ताकि और जल्दी से चीज़ें हो पाएँ। और यहाँ पर इसी को हम लोग लिख देते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कोशिश करेंगे कि और जल्दी थोड़ा सा स्पीड करें। स्पीड करने के बाद जो है इसका अगला एडमिशन का जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है और एडमिशन भी है, और बाकी जो एडमिशन के सारे एडजस्टमेंट हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट, गिनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो, रिजर्व का जो एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट है, वो सारा चीज़ है, तो सारा उसको देखा जाएगा। ये होपफुली कल, अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा 30 मिनट्स के आसपास का, तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। और कल ये ख़त्म होने के बाद फिर हम इसी का एनसीईआरटी का ही जो आगे आपका एडमिशन चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियोस आपको कैसे लगे और बताइएगा। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है तो आवाज़ ज़रूर थोड़ा सा ब्लर आई होगी, उसके लिए मतलब बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आई होगी, उसके लिए सॉरी। बट देखिए, आपको ये वीडियोस मैंने दिए हैं 36, 37, 38 क्वेश्चन करवाए हैं, 39, 40, 41, 42, 43, यानी लगभग 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम कल इसको देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए चैनल पर, और अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर करिए। आप भी समझिए, अपने साथ जो फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी करते हैं उनको भी समझाइए, वीडियो देखिए, अपने जो भी आपके मित्र दोस्त यार हैं उनके साथ क्लास में डिस्कशन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस का बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।